हेलो फ्रेंड्स, हमारे बीच में सर्वेश जी हैं जिन्होंने दिसंबर 2024 में अपना सीएमए क्वालिफाई किया विद ऑल इंडिया रैंक 7 एग्जामिशन इन एसएफएम सब्जेक्ट एंड ऑल्सो पेपर नंबर 20 ए में भी इनको एग्जामिशन आया है। बहुत ही अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है। इंटर में इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर किया था। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही कहा, ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर किया था। और तभी मैंने बता दिया था कि फाइनल में भी आपका रैंक पक्का है। ये काफी समय से मेरे से जुड़े हुए हैं, इनका एक पुराना वीडियो भी हमारे पास ऑलरेडी अपलोडेड है। और आज मैं बहुत खुशी के साथ कह पा रहा हूं कि अब ये इन्होंने अपना सपना पूरा किया और आगे चलकर ये और नई ऊंचाइयों को छुएंगे। तो सर्वेश जी बताइए सबसे पहले तो कि आपको किसने कहा आदित्य जैन सर से क्लास लेना है, और आपका इतना अच्छा मार्क्स आया है एसएफएम में और पेपर नंबर 20 ए में, तो ओवरऑल कैसा आप परफॉर्मेंस अपना इवेलुएट करेंगे और इतना अच्छा मार्क्स सिक्योर करने का क्या राज है वो बताइए जरा। हम भी समझे, हमारे स्टूडेंट भी सुने, ताकि लोग भी मोटिवेट हो सके और आप जितना अच्छा कर सकें। यस सर। तो सर सबसे पहले इससे क्लासेस लेने के लिए तो सर मतलब बहुत ऑब्वियस था कि अगर एसएफएम पढ़ना है तो आदित्य जैन सर से ही पढ़ना है, मतलब यही है। तो पहले भी सर श्योर था कि आपसे लेना है। और भी सब सीनियर से पूछा, उन्होंने भी यही बोला। वन ऑफ द सीनियर सर आदित्य मोगरा, उसने भी यही बोला था कि आदित्य जैन सर से लेना है क्लासेस। तो फिर सर वहां से मैंने आपसे क्लासेस लिया था। और फिर सर क्लासेस लेने के बाद एसएफएम बिकेम वेरी इजी। मतलब सर जो आपका कॉन्सेप्ट लाइंस रहता है, इतने सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं लगातार, तो वो बहुत इजी बना देता है सर। सब कुछ कनेक्टेड रहता है एंड विथ टाइम, क्योंकि सबसे पहले मैंने एसएफएम का क्लास ही लिया था। तो शुरू से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही लेते हैं। तो जब एग्जाम दिया और जब क्लास लिया तो बहुत गैप हो जाता है। बट सर वो गैप फील नहीं हुआ। बस एक बार जब रिवाइज कर लिया तो उसके बाद तो फिर सर सब एकदम आराम आराम से एक बार एकदम लाइन वाइज चलने लगा, क्योंकि आपका जो नोट्स है वही काफी है। मतलब सारे नोट्स को लाइन बाय लाइन अगर रेफर करेंगे, जैसे सर आपने जैसे बोल रखा है कि मतलब जितना रिवीजन करोगे उतना बेटर होते जाएगा। सर मैंने अराउंड 4 रिविजन्स किया था, और एग्जाम डे को अगर मिला लूँ तो 5 रिविजन्स किया था। तो जितना आपने बोल रखा है सर एग्जाम देने से पहले एटलीस्ट 5 रिविजन करने, तो वो तो सर हो गया था। एंड इसलिए सर कॉन्फिडेंट था एसएफएम में कि हाँ मतलब हो जाएगा। और फिर जब सर एग्जाम देने भी गया तो थोड़ा मोड़ा कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी था, तो सर वहाँ आपके लाइन याद आती थी कि अगर क्वेश्चन नहीं भी बन पा रहा है तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे ध्यान दो, हमें जो मिलेगा उसे करेंगे डिस्काउंट। तो सर वो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट अगर चलेंगे तो लास्ट में आंसर में पहुंच जाएंगे। और आंसर नहीं भी पहुंच पाए तो क्लोज टू आंसर तो हो ही जाएंगे, जिससे स्टेप मार्किंग भी मिल ही जाएगा। तो अगर कॉन्सेप्ट में फोकस करेंगे तो हो ही जाएगा, जो आपने सर इनिशियली क्लास में बोल रखा था। ग्रेट ग्रेट। और क्लास में जो प्रैक्टिकल नॉलेज हम देते थे स्टॉक मार्केट का, वो कैसा लगा? वो भी सर बहुत अच्छा था सर। मतलब मुझे शुरू से थोड़ा इंटरेस्ट है, पापा भी सर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो मुझे शुरू से इंटरेस्ट था। बट आपके क्लासेस लेने के बाद से मुझे और थोड़ा डीप डाइव नॉलेज हुआ कि हाँ ठीक है, और मैं पढ़ाई से कैसे रिलेट कर सकता हूँ इस चीज को। जब मैंने डेरिवेटिव्स पढ़ा, जब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पढ़ा, और जब मैंने फॉरेक्स पढ़ा, और इनिशियली जब स्टॉक वैल्यूएशन पढ़ा, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, सर हर चीज को कनेक्ट कर पा रहा था। सर डीमैट अकाउंट तो मेरा सर थोड़ा पहले से ही था, मतलब क्लास 12 के बाद से ही था। मतलब जब मैं 18 ईयर्स का हुआ तो उसके बाद से ही था। बट इन्वेस्टमेंट सर मैंने प्रॉपरली आपकी क्लासेस देखने के बाद ही शुरू किया था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मजा आ गया। जो क्लास का मोटिवेशन होता था, जो क्लास में हम बेसिक कॉन्सेप्ट को भी लेके चलते थे, एक एक चीज को हम लोग, इंटर लेवल कॉन्सेप्ट को भी हम लोग क्लियर करके चलते थे, वो वाला पार्ट आपको कैसा लगा? ये सर मैं वही बता रहा हूँ कि उसका सबसे ज्यादा फायदा ये था कि क्योंकि सर बहुत गैप हो जाता है क्लासेस लेने में और वापस रिवीजन करने में। क्योंकि 8 सब्जेक्ट क्लासेस लेने, सबसे पहले आप प्रैक्टिकली सब्जेक्ट लेते हो, इधर कॉस्ट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो क्योंकि वो सर इंटर से कनेक्टेड था एंड एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी कवर था और प्रॉपरली लिखा हुआ है कि कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2। तो शुरू के 8-10 कॉन्सेप्ट तो एकदम बेसिक होते हैं, तो जिससे आपका एकदम कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि हाँ यहाँ से फिर मुझे स्टार्ट करना है, पिकअप करना है। और वो पिकअप करने में फिर हैवी नहीं लगता। जब आप सेल्फ स्टडी करते हो, सब खुद से रिवीजन करते हो, तो वो हैवी नहीं लगता कि बहुत बहुत ज्यादा ही एकदम फाइनल का लोड आ गया, ऐसा फील ही नहीं होता। वो एकदम ऐसा लगता है कि इंटर से स्टार्ट हुआ है एंड फिर गियर अप करके फाइनल तक पहुंचे एंड फिर वो उस लेवल तक मेंटेन हुआ है। वो एक साथ ऐसा स्लोप जैसे चलता है। ठीक है, आप दिल्ली जब भी आएंगे आप जरूर मुझसे मिलिएगा, और हम चाहते हैं आप एक लाइव सेशन रखें हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हाउ टू प्रिपेयर, और ताकि आपका एक अच्छा गाइडेंस मिले स्टूडेंट्स को। आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आगे अपना रिज्यूम भी दीजिएगा। बड़ी से बड़ी कंपनी आपका इंतजार कर रही है, आपको ही हायर करेगी। और आप बहुत अच्छे टैलेंटेड हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपका क्लियर है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम फिर मिलेंगे, आप जल्दी दिल्ली आइए। श्योर सर, मैं जब जैसे ही आऊंगा सर आपको इन्फॉर्म करूंगा पक्का। हेलो फ्रेंड्स, 2 मिनट है आपके पास? जी हाँ, मुझे पता है कि 2 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 2 मिनट में लिया हुआ फैसला क्या पता जिंदगी बदल दे। सीएमए स्टूडेंट्स कमाल कर रहे हैं। मैं आदित्य जैन, मैं आपका
CMA इंटर पेपर नंबर 11 का FM एंड मीडिया का फैकल्टी, पेपर नंबर 14 CMA फाइनल स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फैकल्टी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिस तरह से बिना पेट्रोल के कार नहीं चलती, उसी तरह से बिना फाइनेंस के बिजनेस की कल्पना करना मुश्किल है। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर अच्छी हो किसी कंपनी में, तो कंपनी फर्स्ट से अर्थ तक पहुंच जाती है, और अगर किसी कंपनी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही नहीं हो तो कंपनी अर्थ से फर्स्ट तक आने में टाइम नहीं लगता। हम अपनी क्लास में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को प्रैक्टिकली स्टॉक मार्केट से लिंक करके पढ़ते हैं, तभी तो हमारे बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आते हैं। कितनी बार हमारे स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक 1 CMA फाइनल में लेके आए। रॉबिन सिंगला, निखिल रेड्डी, पीयूष गुप्ता और न जाने कितने स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक लेकर अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। और नहीं सिर्फ ऑल इंडिया रैंक 1 बट 90% मार्क्स सिक्योर करके हमारे कितने स्टूडेंट्स ने ये बता दिया कि अगर सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी हो तो 90%, 95%, 98% मार्क्स लाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है विद ऑल इंडिया रैंक। न कि सिर्फ ऑल इंडिया रैंक और न कि सिर्फ मार्क्स, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स बड़ी से बड़ी कंपनी आज मैनेज कर रहे हैं। चाहे वो ONGC क्यों ना हो, चाहे वो PFC क्यों ना हो, चाहे वो गेल क्यों ना हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्यों ना हो, आज हमारे स्टूडेंट्स हर एक कंपनी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। और एज ए स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स को एनुअल जनरल मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। वो रियल लाइफ एग्जांपल के साथ प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग की इनविटेशन बताता है कि हमारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ना चाहते हैं। उनको डिविडेंड मिलता है, जहां पर हम डिविडेंड चैप्टर की कल्पना करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम क्लास में बुकिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, वहीं हमारे स्टूडेंट उसको प्रैक्टिकली भी करके यह देख पा रहे हैं कि एक्चुअल में बुक्स में ये सारे कॉन्सेप्ट क्यों आए हैं। वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में इतना अच्छा स्कोर करना ही बताता है, इतना अच्छा अचीव करना बताता है कि अगर ठान ली जाए तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। वो कहते हैं ना, वक्त का तकाजा है लहरों से झूमना सीखो, कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। तो फ्रेंड्स, हो जाइए तैयार 1000 से ज्यादा कॉन्सेप्ट, 1000 से ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के लिए मोस्ट एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ CMA फाइनल एंड इंटर पेपर एवर इन द वर्ल्ड, जो हमारी क्लास में आपको मिलता है। तो इंतजार किस बात की, आइए और अपने फाइनेंस के कॉन्सेप्ट को जीने की कोशिश कीजिए, जिससे आप अपने सपने पूरे करें और जिंदगी की ऊंचाइयों को छुएं।